हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम आप लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 के कुछ मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है, बोला है कि मूल समान होंगे यदि, चार ऑप्शन आपको दे दिया है, आपको चेक करना है यदि इसके मूल समान है तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जब मूल समान होते हैं तो उसके लिए जो कंडीशन होता है वो आपका होता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ पर इस समीकरण को आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू जो आपका होगा वो 2b स्क्वायर माइनस ए सी होगा। तो 2b स्क्वायर माइनस ए सी और इस पूरे का आपको स्क्वायर कर देना है इक्वल टू 4। a की वैल्यू आपका है a स्क्वायर माइनस बी सी, तो a स्क्वायर माइनस बी सी, और जो c की वैल्यू है c स्क्वायर माइनस ए बी, तो c स्क्वायर माइनस ए बी मैंने रख दिया। मैंने सारी वैल्यू इस समीकरण में पुट कर दिया। अब स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इसको मेरे प्यारे दोस्तों आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ना है। तो b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे b पे पावर 4, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, यानी ac का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac। उसके बाद से आपका यहाँ से 4 है ही, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी, उसके बाद से माइनस बी सी क्यूब, उसके बाद से प्लस आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया और इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। a4 से a4 कैंसिल आपका हो जाएगा, तो आपको मिलेगा b पे पावर 4 प्लस का a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी इक्वल टू आपको मिलेगा a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए क्यू बी माइनस बी सी क्यू प्लस का a b स्क्वायर सी। ओके, यहाँ पर भी a स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी, तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 2b स्क्वायर ए सी है और ये आपका प्लस का ए बी स्क्वायर सी है, यानी इस प्लस वाली वैल्यू को इधर लाएंगे तो माइनस का 3b स्क्वायर ए सी हो जाएगा। तो हो जाएगा b पे पावर 4 प्लस माइनस का 3b स्क्वायर ए सी इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का ए क्यू बी माइनस का बी सी क्यू। यहाँ से आपका माइनस वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका एक साइड सारी वैल्यू को कर लेते हैं, तो b पे पावर 4 प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा ए क्यू बी, ए बी माइनस इधर आएगा प्लस बी सी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 3b स्क्वायर ए सी। अब प्यारे दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें भी b कॉमन है और इसमें भी b कॉमन है, तो b आप कॉमन ले लीजिए। तो b कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा b क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये माइनस में इधर था तो उधर मैंने लिया तो ये प्लस में आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से b कॉमन लेंगे तो 3abc मिलेगा, ab से ab कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, आपसे पूछा जा रहा है कि आंगन में लगाने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या होगी। तो कम से कम संख्या को निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। तो लंबाई वाली वैल्यू में आपको चौड़ाई वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले एक चीज आपका कॉमन है यहाँ पर x, तो x क्यूब माइनस का 1 मिलेगा
और यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस x प्लस का 1। ओके, अब लंबाई वाली वैल्यू में चौड़ाई वाली वैल्यू से भाग दे दीजिए तो आपको अभिष्ट संख्या मिल जाएगा। तो x, अब a आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूले पे टूटेगा तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का ab। a वाली वैल्यू नोट कर दीजिए, x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से a इससे कैंसिल और x से x कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा x माइनस 1, यानी कम से कम जो टुकड़ों की संख्या होगी वो आपका x माइनस 1 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, 4 घंटियां 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। ये चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, किस समय में फिर इकट्ठा बजेंगी? बोला जा रहा है कि 4 घंटियां हैं, एक 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 14 सेकेंड दिया गया है, अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां हैं जो 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 12 बजे बजती हैं तो दोबारा कब, यानी फिर से कब वह एक साथ बजेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होता है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4 7, फिर 2 से 1 3 1 7, फिर 3 से 1 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 सत्ते कितना होता है? 24 सत्ते कर लीजिए, 7 चौका 28 को 8, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 168 सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन आपका फर्स्ट टाइम दे दिया है 12 बजे, तो 12 बजे के बाद 128 सेकेंड बाद बजेंगी। 128 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी कि दोबारा ये चारों घंटियां एक साथ 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड पर बजेंगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc का मान ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस का c। ये फार्मूला आपका होता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी का भी मान पता है और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी मान पता है, लेकिन आपको a² प्लस b² प्लस c² का मान नहीं पता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका a² प्लस b² प्लस c² प्लस का होता है 2ab प्लस bc प्लस का ca। ये आपका फार्मूला होता है। अब सारी वैल्यू रख दीजिए तो इसका मान आपका निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab प्लस bc प्लस ca का मान 20 दिया है तो यहाँ से 20 हो गया। अब आपको a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना मिल जाएगा? 121। अब 20 गुना 40 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा? 81। अब आप सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। a प्लस बी प्लस सी का मान 11, फिर उसके बाद से a² प्लस b² प्लस c² का मान आपने निकाल लिया 81। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, यानी आपका हो जाएगा ab प्लस bc प्लस का ca। तो यहाँ से 11 81 माइनस इसका मान कितना है? 20। तो 81 माइनस 20 कर लीजिए तो हो जाएगा 11 गुणे 81 में से 20 घटाएंगे 61, गुणा कर लीजिए 11 कम 11 के 11 छका 66 1 67, यानी 671 आपको मिल जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी गई संख्या 6 पे पावर 7 35 पे पावर 3 11 पे पावर 10
में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको आपको सॉल्व करना है और चेक करना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटती हैं या तो स्वयं की संख्या से कटती हैं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं की संख्या से। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 पे पावर 7 गुणे 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 11 पावर 10। मैंने सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। देखिए 2 3 5 7 11 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों ये या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं की संख्या से। तो अब जोड़ लीजिए 2 पे पावर 7 गुणे 3 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 3 गुणे 11 पावर 10। अब करना क्या है आपको? सारे पावर को जोड़ लेना है। तो 10 3 13 3 16 और 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। इस तरीके से जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वो आपका होगा 30। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, यदि चीनी का मूल्य ₹15 प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी एक ही वस्तु में एक बार वृद्धि की जाती है और एक बार घटाई जाती है तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसे चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसी चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि का फार्मूला होता है, कमी या वृद्धि का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर पहले वृद्धि की जा रही है, तो यदि वृद्धि की जाएगी तो उसको प्लस में लेना है और यदि कमी की जाएगी तो उसको माइनस में लेना है। तो पहले वृद्धि की जा रही है यानी प्लस का 20 ले लिया, फिर कमी की जा रही है 20% की तो माइनस का 20 ले लिया, फिर ए प्लस रहने दीजिए। पहले वृद्धि यानी 20, फिर कमी यानी माइनस का 20 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 100। एक जीरो दूसरा जीरो, ए 20 से ए 20 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 गुणे 2 हो जाएगा माइनस का 4%। माइनस का सेंस ये है कि कमी हो रही है, इस तरीके से 4% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक कक्षा में 45 छात्र विज्ञान अथवा गणित अथवा दोनों विषय पढ़ने के लिए चुनते हैं। 10 छात्र दोनों विषय चुनते हैं तथा 20 छात्र गणित चुनते हैं। विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या है, ऑप्शन ए आपका है 35, ऑप्शन बी आपका है 15, ऑप्शन सी आपका है 25 और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। ये 2 डायग्राम मैंने कर दिया। कट क्यों मैंने किया? क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका साइंस है और दूसरा आपका मैथ है। बोला जा रहा है कि 10 विद्यार्थी मैथ और साइंस यानी विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। जब कभी भी दोनों विषय कुछ छात्र पढ़े तो हमेशा कट करता है। तो 10 छात्र मैंने ले लिया दोनों में, जो कि 10 छात्र ऐसे हैं जो कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं और 45 छात्र आपके विज्ञान पढ़ते हैं। और फिर बोला गया है कि यहाँ पर 20 छात्र गणित चुनते हैं तो 20 गणित को दे दिया। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया है केवल विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या। विज्ञान टोटल चुनने वाले छात्रों की संख्या आपका है 45, लेकिन इन्हीं 45 में से 10 छात्र ऐसे हैं जो कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं। तो इन 10 को माइनस कर देना है तो आपका हो जाएगा 35, यानी 35 छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल विज्ञान पढ़ते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर एडी लंब डाला गया। यदि एबी बराबर 5 सेमी तथा एसी बराबर 12 सेमी तो एडी की लंबाई बताइए। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज मैंने बना देता हूँ। देखिए ए आपका समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको।
उसके बाद से बोला गया है कि शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर, शीर्ष ए से कर्ण बीसी पर एक लंब डाला गया है एडी। ओके, फिर उसके बाद से AB बराबर 5 यानी AB बराबर 5 बोला गया है और AC बराबर आपका 12 है। यदि AB बराबर 5 और AC बराबर 12 है तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका कर्ण BC बराबर कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि AD की लंबाई, तो AD की लंबाई के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। करना क्या है आपको, AC गुणे BC बट्टा BC, AC गुणे AB बट्टा BC, तो AC A गुणे AB बट्टा क्या हो जाएगा BC, तो BC कर लिया। AC का मान आपका है 12, AB का मान आपका है 5 और BC का मान आपका है 13, तो 60/13 आपकी लंबाई हो जाएगी AD की। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माध्य 58 किग्रा अभिकलित किया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किग्रा था, 78 किग्रा अभिलिखित किया गया वास्तविक समांतर माध्य था। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, आपको चेक करना है कि वास्तविक समांतर माध्य क्या था। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों 15 अध्यापकों का जो समांतर माध्य है वो 58 है। तो कुल भार की बात करें तो कुल भार बराबर आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य गुणे अध्यापकों की संख्या। तो समांतर माध्य आपका है 58 और अध्यापकों की संख्या है 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15/120 12 80, फिर 15 × 5 = 75, 2 77 10 87, यानी कुल अध्यापकों का जो भार है 870 है। लेकिन कंडीशन ये है कि 87 किग्रा था, 87 किग्रा एक अध्यापक पर भार था, लेकिन उसको गलती से 78 लिख दिया गया। तो गलती से 78 लिख दिया गया यानी 9 किग्रा टोटल भार में कमी आ जा रही है। तो यहाँ पर आपको प्लस का 9 कर लेना है, तो 179 आपका हो जाएगा 179। यहाँ पर लेना चाहिए था अधिक भार, यानी लेना चाहिए था 87 किग्रा अध्यापक का भार, लेकिन लिया गया 78, यानी हमको 9 की कमी हो रही है तो 9 की वृद्धि कर दिया, तो 879 हमारा शुद्ध भार है। इसमें आप 15 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 × 5 = 75, बचे 9 9, 15 × 5 = 75, यहाँ 12 और 9 तो 15/120, फिर 9 0 बचेगा तो 15 × 6 = 90, यानी जो शुद्ध समांतर माध्य है वो आपका 58.6 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों मैंने कुल भार निकाल लिया, अध्यापकों की संख्या गुणे समांतर माध्य से 2 की 870 आया। लेकिन कंडीशन ये है कि एक अध्यापक ऐसा है जिसका भार 87 किग्रा है, शुद्ध भार 87 किग्रा है, लेकिन गलती से 78 लिया गया, यानी उसका भार कितना कम लिया जा रहा है 9 किग्रा। तो 9 मैंने जोड़ दिया, फिर 15 से डिवाइड कर दिया, वही आपका शुद्ध समांतर माध्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, x के मान के लिए x⁸ प्लस का kx³ - 2x + 1 का एक गुणनखंड x प्लस है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब बोला जाए गुणनखंड इतना है तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाती है, यानी x + 1 दिया है तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितना मिल जाएगा -1। अब x की वैल्यू आप समीकरण में रख दीजिए, k का मान आ जाएगा। तो समीकरण में रखते हैं तो -1⁸, फिर उसके बाद से प्लस k -1 का होल क्यूब, फिर उसके बाद से -2 गुणे -1 और प्लस का 1 = 0। यहाँ से -1 पे पावर ऐड करना है। कभी भी -1 पे पावर सम पावर हो, -1 पे पावर सम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस इसका विषम है पावर तो माइनस होगा, तो -k हो जाएगा और -2 गुणे -1 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 = 0। यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 122 धन है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं,
20,000, 16,000, 18,000 और 24,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।